दैट टॉपिक वाज होमोलोगस सीरीज। डेफिनेशन रिकॉल करके फिर हम आगे चलते हैं। Homologous series is a series of compounds having same functional group and their any two consecutive member differ by CH2 group or 14U. It was a basic definition related to your homologous series. Now our topic is आइसोमर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड आइसोमर्स उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्हें आईयूपीएसी नेमिंग आती है। मतलब अगर कार्बन के कंपाउंड के नाम लिखने आते हैं आपको, तो ये आइसोमर वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगर आपको नाम लिखने नहीं आते तो ये आइसोमर वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। इस चीज का आप ध्यान रखें और कोशिश करें इसको समझने की। नाउ सी, नेम ऑफ द टॉपिक इज isomers. Isomers. Now what are isomers? Just try to understand. Isomers are the compounds having same molecular formula but have different structure. देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है आइसोमर्स क्या होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमर्स आर कंपाउंड्स, कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब इस चीज को समझना ध्यान से। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एमएफ को ना मैंने शॉर्ट में लिख दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट अस टेक एग्जांपल। एग्जांपल इज ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला होगा CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला लगा लो। ब्यूट मतलब n की वैल्यू हो गई 4, तो क्या फॉर्मूला बना ब्यूटेन का? C4H10। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो हम ये लिखते हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो व्हाट डू मीन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? जैसे कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्मूला एंड शॉर्ट फॉर्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखो सबसे पहली स्ट्रक्चर 1 2 3 4। हाइड्रोजन पूरे कर लो जैसा आपको सिखाया हुआ है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बाकी जितने भी बॉन्ड हैं वो हाइड्रोजन से पूरे हो जाएंगे। सो सबसे पहली स्ट्रक्चर ये बनी लीनियर। लीनियर को ना ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन, एन का मतलब है नॉर्मल, एन एन मतलब नॉर्मल लीनियर। अच्छा, नंबर 2 क्या बन सकता है? 1 2 3 और एक कार्बन मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये H पूरे कर देते हैं। CH3, ये CH और ये CH3 और ये हो गया आपका CH3। अब आप देखिए इसको ध्यान से कि ये है आपका नंबर 1, ये है आपका नंबर 2, ये एन ब्यूटेन है। अगर आप इनके कार्बन काउंट करो तो कार्बन नंबर सेम है बट हाइड्रोजन एटम अलग है। कार्बन सेम है, हाइड्रोजन एटम अलग है। तो मतलब कार्बन सेम है, हाइड्रोजन सेम है। आप इस तरह से समझ लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन बोथ आर सेम, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बट अगर हम इनकी नाम लिखें तो इसका नाम तो ब्यूटेन है, इसका नाम लिखें तो इसका नाम पड़ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इन्हें कहते हैं आइसोमर। तो आइसोमर होते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड अगर आप देखो तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर सेम है। बट अगर आप इनके नाम देखो, आप डिफरेंट स्ट्रक्चर कब मानोगे? इफ दे हैव डिफरेंट नेम। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कब मानते हैं? जब नाम अलग हों। जैसे आपने कभी भी जैसे एक सीधी चेन बना देनी है और एक ब्रांच बना देनी है। ब्रांच बनाते हुए ध्यान रखना कि कॉर्नर पे नहीं लगाना कभी भी, क्योंकि आपने अगर कॉर्नर पे लगाया तो वो ब्यूटेन ही बनेगा अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये एक तरीका है। और ये जैसे मैंने लिखा ना 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन कैसे बना? लॉन्ग चेन में 3 कार्बन तो प्रोपेन हो गया, ये कार्बन बच गया और ये सेकंड नंबर पे है, तो जो बचा हुआ कार्बन है वो आइल लग जाता है, YL आइल, और मिथ है तो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को कंपेयर करो तो इन दोनों फॉर्मूले का कार्बन और हाइड्रोजन सेम है बट इनके नाम अलग आ रहे हैं। ये इनकी पहचान है, कॉल्ड आइसोमर्स।
और ये टॉपिक बेटा जल्दी समझ में नहीं आता है बच्चों को, टाइम लगता है, घबराना नहीं है, बार बार इसको समझने की कोशिश करो। और ये उन बच्चों को जल्दी समझ में आएगा जिन्हें IUPAC नेमिंग आती है, अगर नहीं आती नहीं आएगा। लो जी, अब एक और एग्जांपल, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग हो उसे कहते हैं आइसोमर। फॉर स्ट्रक्चर शो द स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ पेंटेन, द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शो स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ पेंटेन। तो दिस टाइम आई एम यूजिंग पेंटेन। तो पेंटेन का जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो अब यहाँ से आप बनाओ, अब इस क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करो, ये पूरा पेंटेन है। तो पेंटेन का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं, ये है आपका पेंटेन। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H12। तो आप चेक करो, इसके भी 5 कार्बन है, C5H12। यहाँ पे करोगे इसके भी C5H12 आएगा, यहाँ पे भी C5H12 आएगा। तो अगर आप देखो तो इसमें भी कार्बन 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। बट अगर हम इनके नाम देखें, नाम मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अलग होगी तभी नाम अलग होता है, ध्यान रखना, नाम अलग होगा बिकॉज ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे पेंटेन या बोलेंगे एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब है नॉर्मल। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 और एक ब्रांच बना दी, तो इसे कहते हैं आइसोपेंटेन। एक ब्रांच हो ना तो उसे आइसोपेंटेन कहते हैं, जस्ट कीप इन माइंड। इसी तरह से यहाँ पे 2 ब्रांच है, तो 5 कार्बन की आपने 2 ब्रांचेस बना दी, तो इसे बोलेंगे नियोपेंटेन। और नाम देखो, 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम आएगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, और ये है आपका 2 मिथाइल ब्यूटेन। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, ये सबको समझ में नहीं आएगा जल्दी, इसके लिए आपको खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और IUPAC नेमिंग सीखनी पड़ेगी, नहीं आती तो नहीं आएगा ये। यस, सो राइट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज राइट आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। लो जी, पहले तो मुझे बताओ हेक्सेन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। हेक्सेन का जनरल फॉर्मूला बोलो, जल्दी बोलो। हाँ जी बेटा, बोलो जल्दी बोलो। हेक्सेन, तो हेक्स मतलब N = 6 और जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अभी बेटा आप लोगों को याद नहीं हुआ, आप लोग बोल नहीं पा रहे फॉर्मूले वगैरह, वेरी 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 बैड। याद नहीं करोगे कोई फायदा नहीं, जनरल फॉर्मूले याद करो, रोज का रोज याद करो। तो हेक्सेन एन में आता है, तो एन का जनरल फॉर्मूला ये है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, हेक्स मतलब N = 6, तो क्या बना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, C6, H कितना हो जाएगा 12+2 14। तो ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आपसे पूछा है कि भाई इसके आइसोमर्स बनाओ, तो चलो ट्राई करते हैं बनाना। सबसे पहले हम सीधी लाइन बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन अपने आप पूरे कर लेना, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन अपने आप पूरे कर लेना, मैं शॉर्ट में सिखा रहा हूँ कैसे पूरे करोगे। ये कार्बन है, 4 बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ बना हुआ है तो H3 हो जाएगा, ये 2 बना हुआ है तो H2, इस तरह से काउंट करके कर लेना। नंबर 2, इसका नाम है एन हेक्सेन। एन हेक्सेन मतलब लीनियर चेन। फिर 1 2 3 4 5 और एक ब्रांच बना दो। और ध्यान रखना ब्रांच कॉर्नर पे नहीं बनानी, कॉर्नर पे बनाओगे तो वो हेक्सेन ही हो जाएगा, बिकॉज इट वुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन। अब देखो 1 2 3 4 5, ये 5 है पेंटेन और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा है, तो इसका नाम आ जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, अब इसका थर्ड पार्ट, 1 2 3 4 4 हो गया। अब मैं एक कार्बन यहाँ लगा देता हूँ और एक कार्बन ऐसे करता हूँ 5, और मैं यहाँ पे ये कार्बन यहाँ लगा देता हूँ। अब देखो 1 2 3 4 5 पेंटेन है और नंबरिंग 1 2 3 4 5, इस बार 3 पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 पे मिथाइल था, तो इसका नाम आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। क्या नाम आएगा इसका,
3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, और भी इसके अलावा बनते हैं आइसोमर, तो वो थोड़े से आपको टाइम लगेंगे सीखने में। पहले आप इतना नोट कर लो, हम इतना ही करते हैं, जस्ट नोट दिस। एक और करा देता हूँ, इसमें एक और पॉसिबिलिटी है और उसका नाम बताना। 1 2 3 4, एक कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया और एक कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया, तो यहाँ पे 6 हो गए ना। इन सबके अगर आप कार्बन काउंट करोगे तो 6 बनेगा, और सबके हाइड्रोजन काउंट करोगे तो 14 बनेगा। तो इसी को आइसोमर कहते हैं, कि हमारे पास स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, बट इनका जो बेसिक फॉर्मूला है वो सेम है, और स्ट्रक्चर अलग होने से इनका नाम अलग आएगा। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं अपना आइसोमर। लो जी, नोट कर लो, नोट करके डन बोलो मुझे। पढ़ दिया। ओके जी, नाउ ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड how many structural isomer of pentane you can draw. तो you know pentane तो हमने already कर लिया, तो this question is already done. What are the two properties of carbon which led to the huge number of carbon compounds? बहुत important question है, बोर्ड में कई बार आया सर है। कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी। हाँ जी, तो इसके तो 3 पॉइंट हैं। पहला आप लिख सकते हो कि कैटिनेशन शो करता है, दूसरा आप बता सकते हो इसमें टेट्रावैलेंसी होती है, टेट्रावैलेंसी, और तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो आइसोमरिज्म। हैज स्मॉल साइज। उसने 2 पूछे हैं ना, मैंने 3 बता दिए, तो आप कोई भी 2 याद रख लो। कह रहा है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लेड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सराउंड अस। आंसर है कैटिनेशन, मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड बनेंगे, स्मॉल साइज मतलब कार्बन का साइज छोटा होता है। What will be the formula and electron dot structure of cyclohexane? ये आप ट्राई करो घर पे, मैं इसका ना शॉर्ट में हेल्प कर देता हूँ आपकी, आप इसे ड्रॉ कर लो और इसे जरा ट्राई करना अपने आप इसकी डॉट स्ट्रक्चर बनाने की। साइक्लोहेक्सेन होता है ये, जब कोई चीज रिंग में हो जाए ना तो उसे साइक्लो कहते हैं, और मैं इसके एच पूरे कर देता हूँ। आप इसकी डॉट स्ट्रक्चर ट्राई करना और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, तो मैं इसे एक बार आपको खुद भी करके दिखाऊंगा, और टाइम लगा तो एक सेपरेट वीडियो बना के शायद मैं भेज दूं इसके ऊपर। तो ये है साइक्लोहेक्सेन, ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूँ। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, तो हो गया हेक्सेन, एक रिंग की फॉर्म में है तो इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। चलो एक एडिशनल क्वेश्चन, कोई भी आंसर बताओ। अगर मैं इस तरह से 4 कार्बन को जोड़ दूं तो इसका क्या नाम बनेगा? अगर मैंने 6 कार्बन जोड़े ऐसे, तो 6 कार्बन को हम कहते हैं अपना हेक्सेन, और ये एक रिंग की फॉर्म में है तो साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या पड़ गया? साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से मैं बोलूं ये 4 कार्बन है और ये रिंग की फॉर्म में है, तो क्या नाम आएगा इसका? जल्दी बोलो। साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड, साइक्लोब्यूटेन। वेरी गुड, अब समझ में आ गया ना साइक्लो कहाँ पे लगाना है। अगर आपकी सीधे सीधे यस कार्बन सर। होते, मान लो ये कार्बन बिल्कुल सीधे सीधे होते, हाइड्रोजन पूरे कर लेना खुद ही, फिर क्या नाम आना था इसका? फिर सिंपल नाम आना था ब्यूटेन या एन ब्यूटेन। समझ में आ गया? अगर कोई चीज रिंग की फॉर्म में होगी ना वहीं पे साइक्लो लगाएंगे, अगर लीनियर होगी तो कोई नहीं साइक्लो लगाना, फिर तो जो रूल बताया है वैसे ही आपने उसका नाम लिख देना है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करो। मान लो आपके पास ये 3 कार्बन है इस तरह से, CH2 CH2, H भी पूरे कर दिए मैंने जनरली। अब इसका नाम बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का? टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। 3 कार्बन है और साइक्लिक फॉर्म में है, तो क्या नाम आएगा? साइक्लोप्रोपेन। वेरी गुड, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब आते हैं आगे। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट मैंने ड्रॉ कर दिया, मैं वीडियो भेजूंगा, उसको पॉज करके बेटा लिख लेना। और जब आपका होमवर्क हो जाए तो मुझे शाम को 8 से 10 के बीच में वीडियो कॉल करके मुझे अपना होमवर्क दिखाना है, मुझे मैसेज नहीं भेजना, मुझे वीडियो कॉल करके अपनी कॉपी दिखानी है पूरी प्रॉपर बन रही है कि नहीं बन रही है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग। अब कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स बनाओ, तो जैसे इथेनोइक एसिड है, फिर है आपका प्रोपेन, ब्रोमोपेंटेन है, ब्यूटेनोन है, हेक्सेनल है, ये जरा अपने आप ट्राई करना। फिर आइसोमर के बारे में पूछ रहा है, इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई योर ओन, और कल मेरे से पूछिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। चलो ट्राई करते हैं, इस कंपाउंड का नाम बताओ बॉक्स रूल लगा के।
2 कार्बन है और ब्रोमो है, तो क्या नाम आएगा? ब्रोमो Bromoethane. यस। देखो अगर IUPAC नेमिंग नहीं आती ना, गड़बड़ हो जाएगी। अब इस कंपाउंड का नाम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसमें 1 कार्बन है, तो बॉक्स रूल लगा लेते हैं। बॉक्स रूल, 1 कार्बन को मिथ कहते हैं। और मैंने बताया था अगर कार्बन अकेला हो ना तो वो हमेशा एन होता है। कई बच्चे ना ये सोचे भी डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड जब देखना कार्बन कार्बन किसी और एटम का नहीं, तो कार्बन कार्बन तो है ही नहीं, तो ये तो मिथेन है। और ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को कहते हैं अल, ए वॉवल है, ई हट जाएगा और प्रीफिक्स 0। क्या नाम आया इसका? मिथेन, मिथेनॉल। मिथेन अल। क्या नाम आया? मिथेन अल। यस, ये पहले वाले का ब्रोमोइथेन, दूसरे वाले का मिथेनल। अब इसका नाम बताओ, इसका लास्ट वाले का क्या नाम आएगा? कार्बन काउंट करो, 1 2 3 Six. 4 5 6। 6 को क्या कहते हैं? हेक्स। जब Hex. ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उसे कहते हैं आइन, और कुछ नहीं है, तो क्या नाम बन गया इसका? हेक्साइन। Hexine. बताया था ना कि अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो आपको सिंगल बॉन्ड का नाम देना ही नहीं है, अगर डबल आ जाए तो भी उसका नाम नहीं देना। तो यहाँ तक जो मैंने आपको कराया है, यहाँ तक आपके टेस्ट में आएगा। आप ये नोट कर लेना, जितना मैंने आज करा दिया, चैप्टर तो हमारा और आगे चलेगा ही चलेगा, बट आपका जो हम यूटी लेंगे, जो आपका 20 जुलाई के आसपास होगा यूटी, उसमें आपका मेटल नॉन मेटल पूरा आएगा और कार्बन आपका यहाँ तक आएगा। पेज नंबर देख लो, ये क्वेश्चन देखो कौन से पेज नंबर पे है। चेक योर बुक एंड टेल मी एट विच पेज दिस क्वेश्चन आंसर्स आर देयर। 69। तो आप ये लगा लो पेज नंबर 70 तक आपको तैयार करना है। सो योर यूटी सिलेबस नोट कर लीजिए, योर यूटी सिलेबस फॉर जुलाई एग्जाम, ये है हमारा मेटल वाला चैप्टर पूरा, और कार्बन वाला जो चैप्टर है वो आएगा पेज नंबर 70 तक सारा कुछ। तो चैप्टर, ये 2 चैप्टर आपके यूटी में आने हैं, और ये MCQ टाइप टेस्ट होगा और नियर अराउंड 25 नंबर का होगा। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस टेस्ट भेजा था। प्रैक्टिस टेस्ट लिया था ना अभी कुछ दिन पहले गूगल फॉर्म पे, तो ये गूगल पे ही हमारा टेस्ट होगा और नियर अराउंड 25 नंबर का होगा इन 2 पोर्शन से। अब मैं आपको बेटा नेमिंग फिर से रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम है, तो आज हम नेमिंग रिवाइज करते हैं, फिर अगली क्लास से आगे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक दिन रिवीजन और एक दिन आगे करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर भी चलता रहेगा और रिवीजन भी होती रहेगी। अब देखो नेमिंग का रूल याद दिलाता हूँ। सबसे पहला रूल था सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन, आपने कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। रूल नंबर 2 था नंबर द चेन, और नंबर करते हुए ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप को नंबर कम मिलना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो ब्रांच को। ब्रांच मतलब सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स। फिर उसके बाद थर्ड रूल क्या बताया था नेमिंग का, बताओ क्या बताया था थर्ड रूल? बॉक्स बनाना। हाँ, यूज Box बॉक्स। formula. बॉक्स में हाँ सबसे पहले आपने क्या यूज करना है? वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब कार्बन चेक करो कितने हैं। 1 कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो बोलते जाओ बेटा जल्दी जल्दी, इथ। 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 Prop. कार्बन है तो ब्यूट, और Bute. 5 कार्बन है तो पेंट। And ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पे था सफिक्स। यस, बिल्कुल बोलते जाओ। नंबर 2 पे क्या था? सफिक्स। सफिक्स में 2 चीजें देखनी है। सबसे पहले देखना है अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल in. बॉन्ड है तो आइन, और Ein. सेकेंडरी सफिक्स अगर OH है तो ओल लिखना है, Ol. CO है तो आपने ओन लिखना है, ये नहीं, ये CO। On. अगर CHO है तो अल, Al. COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना, उसको ओइक Oic एसिड acid. लिखना है। और नंबर 3 पे ये डालना है, इसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स होता है अगर कुछ बच गया, ऑल लेफ्ट ग्रुप्स, उसमें जैसे क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, और इसी तरह से अगर कहीं पे CH3 बच गया, मान लो चेन में CH3 बच गया, चेन में बच गया, तो इसको क्या लिखेंगे? मिथाइल। आप देख रहे थे ना आज मैं लिख भी रहा था मिथाइल। मिथ मतलब 1 कार्बन, YL मतलब प्रीफिक्स में आ गया है। अगर कोई चीज बच जाए
उसे कहते हैं प्रीफिक्स। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल कराता हूँ दोबारा टू मेक यू अंडरस्टैंड। वीडियो आपके पास पहुंची जाएगी और वीडियो हो सकता है लेट पहुंचे क्योंकि वीडियो को ना शॉर्ट करना पड़ता है कई बार। लो देखो, अब मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ, जरा ट्राई करना। CH3 CH CH2 CH3 एंड CH3। चलो इसकी नेमिंग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला रूल है सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। तो अब देखो हम लॉन्ग कार्बन चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे, या तो हम सीधा चलें या हम ऐसे चलें। तो अगर मैं सीधा चलूं तो 4 कार्बन आते हैं और मैं अगर ऐसे जाऊं तो आते हैं 3 कार्बन। तो रूल कहता है सिलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन। तो हमारी लॉन्ग चेन इस तरह से बनती है। ठीक है बेटा, ये बन गई लॉन्ग चेन और ये बच गया, ये ग्रुप बच गया। जो ग्रुप बच जाता है ना उसे इसमें डालते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स में। जो ग्रुप बच गए उसे किस में डालते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में। अब है हमारा नंबर द चेन। तो अब हम नंबर करते हैं। जब हम चेन का नंबर करेंगे तो नंबरिंग करते हुए फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है नहीं। फंक्शनल ग्रुप ना हो तो डबल बॉन्ड को कम मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड भी नहीं है। फिर ट्रिपल बॉन्ड देखो, वो भी नहीं है। फिर ब्रांच को कम मिलना चाहिए, ब्रांच है हमारे पास। तो अब मैं नंबरिंग करूंगा यहाँ से 1 2 3 4। जब मैंने यहाँ से नंबरिंग की तो ब्रांच को मिला नंबर 2। अगर मैं यहाँ से करता तो 3 मिलता। रूल कहता है वहां से करनी है जहां से इनको नंबर कम मिले, तो हो गया। अब मैं लगाऊंगा बॉक्स रूल। अब जरा बॉक्स रूल में हेल्प करो मेरी, कैसे करेंगे। सबसे पहले कितने कार्बन है, बोलो लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, 4। सर 4। तो ब्यूटो But सिंगल बॉन्ड But है, यस। But इन कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। कुछ बच गया, Ane. कुछ आपके लॉन्ग चेन से बाहर बच गया, बताओ कुछ बच गया लॉन्ग चेन से बाहर। methyl, मिथाइल, यस। और methyl, मिथाइल का नंबर कितना है ये भी Methyl. बताओ। मिथाइल का नंबर बताओ कितना है, मिथाइल 2, 2, यस। तो व्हाट इज इट्स 2, एक्चुअल नेम, व्हाट इज इट्स एक्चुअल नेम, 2-methyl 2 butane. मिथाइल Butane. ब्यूटेन। अब ये बेटा Butane. सभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने नेमिंग समझी हुई है पहले। और नेमिंग मैंने आज दोबारा समझाई है, आप देख लो, ये मैंने आज दोबारा समझाई है नेमिंग। तो अगर आप ये याद कर लोगे तब तो आ जाएगा। एंड स्पेंड टाइम एट योर होम इन लर्निंग। चलो अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, नेमिंग यहीं पे है, ये रूल यहीं पे दिखाता हूँ अभी। एंड वन मोर क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू। तो लो जी, अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए अपनी कॉपी में मेरे साथ साथ। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मुश्किल बनाता हूँ। देखो 1, अब मैंने हाइड्रोजन पूरे नहीं करूंगा, वो खुद कर लेना। 1 2 3 4 5 और ये कर दिया मैंने 6। अब मैं एक कार्बन यहाँ पे लगा देता हूँ और एक कार्बन यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो अब आप मुझे इसका नाम बताओ, आपको मैं देता हूँ 1 मिनट। ट्राई इन योर कॉपी और मुझे आप इसका नाम बताओ और हाइड्रोजन खुद पूरे कर लो। 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ। लो बेटा अब मैं बताता हूँ, आप लोगों का टाइम अप हो गया। लो जी देखो कैसे होएगा आंसर। प्रभजोत है यहाँ पे या अमन, अर्श, कोई भी। हाँ अवनीत, अवनीत सबसे पहला रूल बोलो क्या है, टेल मी वेरी फर्स्ट रूल। Select long chain. लो जी सिलेक्ट लॉन्ग चेन। अगर मैं ऐसे जाऊं तो 6 कार्बन आ रहे हैं और मैं ऐसे जाऊं तो कम आ रहे हैं, ऐसे जाऊं तो भी कम आ रहे हैं, यानी मुझे लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। कर ली मैंने लॉन्ग चेन सेलेक्ट। चलो रूल नंबर 2 बोलो। रूल नंबर 2, Number the chain. नंबर द चेन। तो नंबरिंग मैं अगर यहाँ से करता हूँ 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दी। जब मैंने ये नंबरिंग कर दी तो यहाँ पे 2 पे और 4 पे ब्रांच बन रही है और ब्रांच को मैंने सर्कल कर दिया सब्स्टिट्यूएंट। अब ये सर्कल मतलब प्रीफिक्स में चला गया। अगला रूल बोलो क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट रूल। Use box formula. बॉक्स रूल। लो जी मैंने बॉक्स बनाया बड़ा सा। अब बोलो मैं बॉक्स के सेंटर में क्या लिखूं, सबसे पहले कितने कार्बन है, 6। क्या Hex. लिखूंगा, हेक्स। सारे Hex. हाँ सारे सिंगल बॉन्ड है। एन N. कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं। 0. हाँ कुछ बच गया, यस मिथाइल बच गया, Yes. तो मैं लिखूंगा मिथाइल। क्या लिखूंगा, मिथाइल। Methyl. अब देखो मिथाइल कितनी बार है, 2 बार है ना, कितनी बार है मिथाइल, Yes, sir. 2 बार है, तो डाई लगा देंगे आगे। समझ में आया, डाई मतलब 2। समझ में आया, ये नया रूल Okay, बताया sir. मैंने। 2 बार है ना, 1 बार तो नहीं है ना, आपने बिल्कुल सही बताया था, बस ये डाई लगाना था। तो अब मैं सिखा रहा हूँ, तो 2 बार है तो डाई और 1 बार होगा तो सिंपल मिथाइल। अब साथ में इसका Sir, 3 बार भी हो सकता है. 3 बार भी हो सकता है, तो ट्राई लगाएंगे, बट आपके सिलेबस में नहीं है 3 बार। ठीक है बेटा, हो सकता है। Okay, sir.
अब देखो ये हो गया आपका डाई मिथाइल। अब इसका नंबर बताओ, ये वाला मिथाइल 2 पे और ये वाला 4 पे है, 2. तो 2 4, क्योंकि दोनों नंबर बताने पड़ेंगे कौन पे है। तो व्हाट इज योर एक्चुअल 2 4 डाई मिथाइल, क्या बनेगा? मिथाइल हेक्सेन। चलो वेरी गुड, इसी खुशी में नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, जरा ट्राई करो। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथ साथ आप नोट करते जाइए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 एंड 5। एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दिया मैंने और एक मिथाइल ग्रुप इसके ऊपर लगा दिया। चलो आपको दिए मैंने 40 सेकेंड्स, ट्राई कीजिए इसको, फिर मैं खुद करवाता हूँ। ट्राई इट फॉर 40 सेकेंड्स योर ओन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मुझे हिंट देना शुरू करो। पहला स्टेप, टेल मी फर्स्ट स्टेप। Select Long chain. हाँ, सेलेक्ट लॉन्ग कार्बन चेन कर ली। रूल नंबर 2, 1 2 3 4 5, तो नंबरिंग कर दी तो हमारा 3 आ रहा है, कहीं से भी करो 3 आ रहा है। फिर हमारा अगला रूल है बॉक्स रूल, बॉक्स फॉर्मूला। अब ये तो मैंने खुद आपको समझाने के लिए बनाया है, ये कहीं है नहीं बॉक्स फॉर्मूला। अब टोटल हो गए 5 कार्बन, तो ये बन गया पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, 2 बार मिथाइल है, तो डाई मिथाइल। साथ में आपको इसका नंबर बताना पड़ेगा, तो नंबर है आपका 3 3 डाई मिथाइल। देखो मैंने ना डैश और कॉमा डाला है। व्हाट इज इट्स एक्चुअल नेम? 3 3 डाई, हाँ डाई, डाई मिथाइल, क्या बन जाएगा? पेंटेन। तो अब आप लोगों को बेटा समझ में आ गया। चलो अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं ट्राई। आइसोमर की जरा डेफिनेशन याद करो फटाफट। लर्न डेफिनेशन ऑफ आइसोमर्स। व्हाट आर आइसोमर्स? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। चलो अब एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। देखो अगर कहीं पे इस तरह का फॉर्मूला मिल जाए, इस तरह का, तो इसे हम C6H6 कहते हैं। नोट बना के लिख लो और याद कर लो नोट। इसे हम कहते हैं बेंजीन। जस्ट कीप इन माइंड, ये मैंने करवा दिया था ना बेंजीन आपको। C6H6, इसको इस तरह से दिखाते हैं। एवरी कॉर्नर इज कार्बन, एवरी कॉर्नर इज कार्बन। नोट कर लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट 1 मतलब समथिंग इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए इसको। नोट 1, इसे हम कहते हैं बेंजीन, और इट कैन बी डिनोटेड लाइक दिस, C C C C C C। और ये एक अलग तरह का कंपाउंड है, इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। ये आ गया H, 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 ये आ गया H। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, सर्कल डाल के। ये इसको लिखने का तरीका है।